नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के जेवर में। जेवर वो जगह है जो अपने दो नाम से चर्चाओं में है, एक तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा फिल्म सिटी। लेकिन अभी एक तीसरा नाम है जिसको लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला बल्कि पूरे देश और दुनिया में ये नाम चमक रहा है। वो नाम है प्रवीण कुमार का। मैं इस वक्त प्रवीण कुमार के घर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे देखिए, ये प्रवीण कुमार का घर है। आज हम प्रवीण कुमार के परिजनों से मिलेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। प्रवीण कुमार, आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। प्रवीण कुमार पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रवीण कुमार के साथ साथ इस बार पैरालंपिक में इतिहास भी रचा गया है। वो इतिहास ये है कि पहली बार भारत के हाथ में 6 गोल्ड आए हैं। कुल मिला के 26 मेडल अब तक भारत को मिल चुके हैं। मैं प्रवीण कुमार के परिजनों से मिलूंगा, उनके माता से, उनके पिता से और उनके बाकी गांव के बुजुर्गों से। चलिए चलते हैं, आइए बात करते हैं प्रवीण कुमार के परिजनों से। प्रवीण कुमार के घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मेरे सामने प्रवीण कुमार के पिताजी और उनके बुजुर्ग, इस गांव के सभी लोग बैठे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपके बच्चे ने गांव का नाम, इस शहर का नाम, इस देश का नाम रोशन किया है। सर आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अमरपाल सिंह है। आप प्रवीण के पिताजी हैं? हाँ, प्रवीण का फादर हूँ मैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बेटे ने देश का नाम रोशन किया है। धन्यवाद आपके लिए। प्रवीण कुमार के बारे में आज की डेट में हर कोई जानना चाहता है। प्रवीण कुमार ने अपने में न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि इस बार एक खुशखबरी ये भी है कि भारत के हाथ में अभी तक, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक 6 गोल्ड मेडल भारत के हाथ में आ चुका है। कुल मिलाकर 26 मेडल भारत के हाथ में आए हैं। लोग अभी प्रवीण कुमार के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं। आप उनके पिताजी हैं, शुरू से प्रवीण कुमार को देख रहे हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से स्ट्रगल किया है। शुरू से एक प्राकृतिक दिक्कत से भी वो गुजर रहे हैं, तो उसके बावजूद आज प्रवीण कुमार ने उस दिक्कत के बावजूद न सिर्फ इस गाँव का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। उसकी मेहनत बचपन से ही ज़्यादा रही है स्कूल में, और भावना गांव वालों की पहले से ही उसके सापेक्ष रही। जैसे वो विकलांग था तो ऐसे नहीं है कि कोई आदमी उससे कोई अपशब्द बोले, जैसे विकलांग तो बोलते हैं। तो प्यार गांव वालों का पहले से रहा है। खेल कूद में उसकी भावना पहले से ज़्यादा रही है। वॉलीबॉल भी खेला उसने ज़्यादातर बच्चों के साथ में। और प्रैक्टिस की यह है कि प्रज्ञान स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल से आके जब दोबारा जाता था साइकिल से प्रैक्टिस करने के लिए। और नॉर्मल बच्चों में ही इसने नेशनल पार किया। बेसिक शुरुआत से शुरुआत करते हैं, एकदम शुरुआत से हम लोग आते हैं। प्रवीण कुमार को ओलंपिक का सपना किसने दिखाया? सबसे पहले तो ये प्रवीण कुमार को ओलंपिक का सपना उनके गुरु सतपाल सिंह ने दिखाया। तब तक तो किसी आदमी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ओलंपिक में चला जाएगा और ये एक तरह से मेडल जीत लाएगा। इसकी भावना थी, चॉइस थी इसकी खेलने की, खेलता रहा और आगे को बढ़ता रहा। जैसे आगे आगे बढ़ता रहा ऐसे इसकी चॉइस अपनी और बुलंदी पर छूती रही। ये पहले नॉर्मल बच्चों में खेलता रहा। नॉर्मल बच्चों में इसने जो है कई बार पदक जीते हैं और नेशनल नॉर्मल बच्चों में ही पार किया। नेशनल के बाद में इंटरनेशनल में दुबई गया। आप थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर बैठ जाओ ताकि मुझे भी आसानी हो। आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी, बताएं। तो दुबई गया। दुबई में इसकी कैटेगरी तय की गई जब ये पैरा में खेलना चालू किया। तो इस कप के लिए जो है जो भी श्रेय जाता है एक तरह से इनके गुरु सतपाल सिंह के लिए जाता है। उनकी मेहनत रंगलाई है जो आज प्रवीण इस मुकाम तक पहुंचा है। अच्छा, अब चलो बचपने की तरफ लौटते हैं प्रवीण कुमार के। बचपन में प्रवीण कुमार का क्या सपना हुआ करता था? क्योंकि पिता है, आपको सब कुछ पता है। देखो, सपना बच्चा इन क्या से क्या देखता है ये तो प्रवीण ही को जानकारी होगी क्या देखा हो। लेकिन उसने चॉइस करी एक बारी के मतलब मुझे जो है कि कूदना है, तो हमने उसको सपोर्ट किया, कूदवाया और वो नंबर पे गोल्ड लेके आया। उसमें भी पहले नंबर पे आया कूदने में। कौन सा गेम था वो? ये स्कूल की ओर से था, CBSE बोर्ड का। अच्छा। उसमें पहले नंबर पे आया था शुरुआत में।
और वहीं से फिर स्कूल से ही जाकर प्रज्ञान नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में। नॉर्मल में था। प्रज्ञान स्कूल से ये जो है छत्तीसगढ़ गया, नेशनल खेला, नेशनल में भी पहले नंबर पर रहा। उसके बाद में जिले लेवल पर अलीगढ़ वगैरह भी गया खेलने के लिए, वहाँ भी पहले नंबर पर रहा। गाजियाबाद गया, गाजियाबाद पहले नंबर पर आया। लेकिन किसी कोच से हुई बात हुई, उन्होंने पता दिया सत्यपाल सिंह का। जब ये सत्यपाल सिंह से जाके मिले हम दोनों बाप बेटा, उनसे कही गई, उन्होंने एक तरह से टेस्ट लिया इसका कि कितना कूदेगा ये। तो वहाँ पर जो है उन्होंने टेस्ट लिया कि बच्चे में कुछ है, हुनर के नहीं है। उन्हें हुनर दिखा इसमें और उन्होंने फिर अपने पास में रखा। और एक आध महीने तो मैंने खर्चा वर्चा दिया, उसके बाद में टोटल खर्चा भी उन्होंने किया इस पर। अच्छा। हाँ, टोटल खर्चा इन्होंने किया, अपने फ्लैट में दिल्ली रखा और दोनों टाइम नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करवाई। और उन्हीं के द्वारा ये आज इस मुकाम तक पहुंचा है और इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूं। स्कूलिंग टाइम से मतलब प्रवीण कुमार उनके उसमें आ गया, उनके नेतृत्व में उन्होंने ट्रेनिंग वनिंग सब कुछ दी। प्रवीण कुमार जब इंटर में था, जब ही पहुंच गया सतपाल सिंह के पास में, समझिए। और उसके बाद में फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर वहीं रहा 3 साल। 3 साल रहने में उसने ओलंपिक भी पहले टोक्यो वाला जीता, उसके बाद में एशियन गेम आए चीन में अभी पिछली साल। नहीं, टोक्यो ओलंपिक से भी पहले तो प्रवीण ने पार्टिसिपेट किया था ना किसी गेम में। अब वो ये 18 में से अंडर 18 में आया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में दुबई में, उसमें जगह पहला नंबर आया था इसका, फिर था गोल्ड जीता था इसमें। और उसके बाद में ये स्विट्जरलैंड भी गया, फिर ट्रायल में भी रहा ओलंपिक के लिए, ओलंपिक का ट्रायल भी पार किया। जब ओलंपिक में टोक्यो गया, अच्छा, ट्रायल पार करने के बाद में शायद दुबई में ही ट्रायल हुआ था, दोबारा गया था ट्रायल देने के लिए। अच्छा, ओलंपिक के लिए ट्रायल देने गए। हाँ, तब जो है इसका नंबर ओलंपिक में पड़ा था। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता जापान में। उसके बाद में पिछली साल चीन में हुए थे गेम, एशियन गेम, इसमें इसने गोल्ड जीता चीन में। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसकी चोट के कारण ये कुछ मेडल से चूक गया। अच्छा, 3 महीने चोट के कारण रहा है, अभी 1 महीना पहले ठीक हुआ है। 1 महीना में इसने रिकवरी करके अब जो है गोल्ड जीता है पेरिस में। तो प्रवीण तो दूसरी बार मेडल लेके आए, पहली बार चांदी लाए थे, इस बार सोना लेके आए। लेकिन जब चांदी लाए थे, अभी तो प्रवीण आए नहीं है, जब चांदी लाए थे तो उस समय गांव का क्या माहौल था? ये गांव के आदमी बैठे हैं, उनसे पूछो माहौल की तो बहुत अच्छा माहौल रहा पहले से ही, और अब के और ज़्यादा उत्साहित हैं लोग इसमें। अब देखते हैं, अभी तो उनका आने में देर है, ज़्यादा प्रोग्राम को जब भी मालूम पड़ेगी जब वो आ जाएगा क्या होता है। मतलब स्वागत की तैयारी तभी होगी जब वहाँ से दिल्ली वापस आएंगे। मेरे ख्याल से 10 तारीख को उनको दिल्ली वापस आना है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कब गांव में बुलाना और किस तरीके से स्वागत समारोह। मेरे साथ और लोग मौजूद हैं, ये गांव के इन्हीं के प्रवीण के परिवार के हैं। आपका नाम क्या है सर? मुकेश कुमार, पूर्व प्रधान गोविंदगढ़। जाहिर सी बात है, बचपन से ही जानते होंगे, बहुत जानते हैं, हमारा परिवार का है, घर का बच्चा है, अपना बच्चा है। तो कैसे स्ट्रगल करते हैं आपने देखा था प्रवीण को? ना खेल चैलेंज होता है सर, पैरालंपिक ओलंपिक ही अपने में इतना बड़ा प्रतिस्पर्धा वाला टूर्नामेंट है, वहाँ देश से लाखों बच्चे पहुँचते हैं और किसी एक आध बच्चे का सिलेक्शन होता है जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ पे जाके, अपने में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरा मकान इनके मकान के जस्ट पीछे है। अच्छा, तो इनके मकान में पहले एक नीम का पेड़ था। तो जैसे नीम का पेड़ है छोटा, ऐसे हम तो अपनी भाषा में बोलते हैं डुग्गा, तो उस पे ये झूलता था। अच्छा, उसी पैर से, जो ठीक वाला पैर है उससे, और उस पैर की सपोर्ट लेता था। तो मैं इसे धमकाता। कितने साल के रहे होंगे तब प्रवीण? जब करीब 12-13 साल का था। अच्छा, तो इसे ऐसे काम करने के, ऐसे झूलने के, जैसे बंदर टाइप घूमते हैं बच्चे, ऐसे घूमता था गोल गोल उस पर। तो मैं ऐसे एक बच्चे के बतौर धमकाया करता था कि भाई बहन जो तेरे चोट लग जाएगी, तू क्या कर रहा है? तो इसके पापा से बोलता मैं, यार इसको धमका दे। नहीं, तो ये हंस के और मेरा मजाक और बनाता था कि ताऊ जी तुम ऐसे कहते हो। कभी ताऊ जी बोलता, कभी चाचा बोलता।
तो मैंने चल कोई ना, धमका के मैंने आपकी उपाधि क्लियर नहीं किया। हाँ कि मैंने कि चोटिल हो जाएगा भाई, तू एक पैर से कमज़ोर है भैया। हाँ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें बार बार ये बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, फिट हूँ। तो खेलने का शौक़ तो इसे पहले से था, शुरू से ही, और खेलने कूदने में ठीक था ये। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैं ऐसे बच्चों में गांव में खेलता था। फिर स्कूल में जब ये पहुंचा तो उन्होंने, स्कूल वालों ने इसे एक बार निकाल दिया। तो मैं और ये अमरपाल सिंह उसके पापा दोनों हम पहुंचे स्कूल। अच्छा, कौन से स्कूल में? प्रज्ञान स्कूल में। देखिए बीच में एक थोड़ा और लेके चलता हूँ, प्रज्ञान स्कूल की भी बहुत बड़ी महत्वता है इसके भविष्य के लिए। बिल्कुल। अगर हम मानते हैं सबसे पहले इसकी जननी मैं इस खेल के लिए, वो ठीक है, प्रज्ञान स्कूल के लिए। ये एकदम सबके समझ की बात है कि दो ही लोगों का रोल बहुत बड़ा होता है, एक माता पिता और दूसरा गुरु ना। सबसे पहले जो गुरु हो, चाहे सतवीर सिंह जी रहे हो या प्रज्ञान स्कूल के टीचर रहे हो, उनके बिना बच्चा तैयार नहीं हो सकता। लेकिन वो जो आप कहानी बता रहे थे, वो कहानी कंटिन्यू करिए। वो कहानी पे गांव में खेलता था। फिर जैसे गांव में वो था क्या है, वॉलीबॉल खेलते हैं बच्चे, उसमें बड़ा अच्छा रोल था इसका, बहुत खेलने का शौक़ था। तो खेलने का शौक़ तो इसे बचपन से था। अच्छा, विकलांग की वजह से मम्मी पापा इसे कभी घर के किसी घरेलू काम की नहीं कहते थे, खाली पढ़ने की और खेल कूद में इससे कभी मना ना करते थे। और देखो हम देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो खाने पीने की घर में गांव में कमी नहीं रहती है भाई। घी दूध तो हमारे अपने घर के हैं, और तो ज़्यादा चीज़ क्या है, गांव में तो यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ से तो इसका भविष्य ऐसे ही चलता रहा आगे। अच्छा, अभी मैं आ रहा था उधर से नोएडा की तरफ से, तो मैंने इधर देखा कि आसपास कोई स्टेडियम मुझे नहीं दिखा। स्कूल के अंदर जो होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव के आसपास मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। आप इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है? कोई स्टेडियम ना है। तो अब तो प्रवीण को गोल्ड मेडल मिल गया, इतना बड़ा नाम हो गया है। हालांकि इसके पहले भी तो प्रवीण को सिल्वर मेडल मिला था। तो सरकार को या यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि गांव का अगर एक बच्चा इतना नाम रोशन कर सकता है, तो दूसरे बच्चे भी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो सरकार नहीं ना देखे, जा रोड पे तुम आए हो, वह रोड पे बचाव नहीं है, गाड़ी लेके आए हो। हाँ, गाड़ी लेके आया हूँ। तो बिना गाड़ी डांटे, बिना जो है रोके, हमारी सड़क पे भी रास्ता नहीं है। तो पहले पूरी जनता आई, सारे अधिकारी आए, तो रास्ता सब ने देखे हो। ये प्रवीण को इतना हुए तो आज तक रास्ता पे भी जो ना आई चौड़ जा, ना कोई खेल मैदान बने हो। और ये तो एक हमारे छोटे से गांव को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो एक बालक ने हमारे गांव को नाम रोशन करे। यहाँ से बड़ा सौभाग्य और कोई ना है। भारत को नाम तो रोशन है ही, यहाँ में तो कहीं ना कहीं से 2-4 बच्चे आ ही जाएं, पर ये कि हमारे सही बात है। सबसे पहले जड़ का जिक्र होता है, जहाँ से आदमी निकला हुआ है वहाँ तो सुविधाएं होनी चाहिए। हाँ, छोटो सा जैसे हमारे गांव में या बालक ने इतना करे हुए हैं, तो या तो ज़्यादा खुशी और तो कोई है ना। पर कोई भी सुविधा ऐसी नहीं मिल रही कि जो लड़का इतना बढ़िया वहाँ में है कि कोई वो बने। पहले यहाँ पर जब प्रवीण लाया था सिल्वर मेडल, तो कुछ आए थे यहाँ पर नेतागण, MP MLA, तो वो एक घोषणा करके गए कि हम एक नजीकी स्टेडियम बनवाएंगे। कौन से विधायक जी थे? प्रवीण के नाम से। अच्छा। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो बिजी था मैं उस टाइम पे, लेकिन घोषणा करी थी किसी विधायक ने, MP साहब ने या चेयरमैन साहब ने। तो ये घोषणा करी थी कि मतलब यहाँ पर हम एक प्रवीण के नाम से स्टेडियम बनवाएंगे। अगर आज स्टेडियम बन जाता तो हो सके कि आज दूसरा प्रवीण भी जेवर क्षेत्र से और निकल के आता। मेरा सवाल ही यही था सर कि एक ऐसा लड़का यहाँ से निकल चुका है जिसने देश में नाम रोशन कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि बाकी बच्चे भी अब उसकी राह पर चलने की कोशिश करेंगे। और प्रवीण बन जाते यहाँ पर, अगर स्टेडियम बन जाता तो, और प्रवीण बन जाते हैं। हाँ। तो लेकिन हमारा इस बार ध्यान गया नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है जो ये काम हमारे सांसद या नहीं करा पाए यहाँ पर अभी, और ये करा देते तो प्रवीण की जगह पर और 2-4 प्रवीण और होते हैं। आपके पास एक बार फिर से मौका आया है, क्योंकि आप उनके पिताजी हैं और आप ऐसी आवाज़ को उठा सकते हैं। गांव का भला हो जाएगा, गांव के बच्चों का भला हो जाएगा, क्योंकि प्रवीण तो निकल गए। बाकी बच्चों की भलाई के लिए आप ऐसे आवाज़, थोड़े दिन बाद सम्मान समारोह होगा, यहाँ पे सारे लोग आएंगे, जनप्रतिनिधि आएंगे, अधिकारी आएंगे, तो उनके सामने ऐसी मांग रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे। सुनिए,
जब हम अभी आपके पास में ही कह रहे, आप ही कह रहे हैं यह बात, तो वो आएंगे तो उनसे जरूर रखेंगे मैं बात। क्या आप अगर एक स्टेडियम का निर्माण है करा देते, अपने नाम पे करा दें, सरकार के नाम पे करा देते, मत कराते प्रवीण के नाम पे भी, तो यहाँ पर प्रवीण और भी पैदा हो जाते अब तक, समझिए। तो हम ये बिल्कुल मांग करेंगे उनसे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरा कहने का मतलब, मैं पूर्व प्रधान था जब मेरी पंचायत थी, तो मैंने इन लोगों को उस समय बताया था कि 5 बीघा ज़मीन खेल मैदान के लिए मैंने निर्धारित की, और निर्धारित करके वो निकाल के फ्रेश करके दे दी। वो ज़मीन क्या आबादी की थी? नहीं, LMC की। जी, मैंने प्लेग्राउंड के लिए, यहाँ पूर्व में DM BN सिंह थे, उन्हीं के आदेश द्वारा मैंने यहाँ से तहसील लेवल तक चढ़वा के पटवारी की रिपोर्ट लगवा के वो ज़मीन निकलवा के दे दी। पूर्व में जब उस दिन इनका समारोह था, स्वागत समारोह प्रवीण का, तो मैंने इन लोगों को ये चीज़ बताई, तो हमारे माननीय सांसद जी और जिला चेयरमैन अमित चौधरी जी वो बोल के भी गए कि हम प्रवीण के नाम से एक खेल का स्टेडियम आप लोगों को देंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई भी दोबारा से कोई उनके संज्ञान में ही नहीं लिया। चर्चा ही बंद हो गई। अब कोई हुआ कि कोई वो नहीं है कि हम कोई स्टेडियम देंगे या बनवाएंगे। और उस टाइम पे प्रधान थे शायद अमित, और ये था ये जो एक वो होता सचिव जो ब्लॉक से, सेक्रेटरी। हाँ, तो उन्होंने दोनों बोले कि ठीक है, ये बनवा में या न बनवा में एक छोटा निर्माण तो यहाँ में खेल मैदान को हम ही करा देंगे। तो आज मेरे अंदाज में खेल मैदान की जगह पर उसमें एक टंकी लगवा रहे हैं लोग बाग। प्रधान जो है टंकी लगवा रहा है पानी की उसमें। अब वो लगी है या ना लगी, अधभर में पड़ी है। वो खेल मैदान तो ना बने, पर पानी की नहीं टंकी लिख के प्रस्ताव कर दिया हमें। जबकि हमारे यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पानी की टंकी की कोई आवश्यकता नहीं। ज़रूरत है, ज़रूरत पानी की टंकी की भी है और ज़रूरत स्टेडियम की भी है, दोनों चीज़ की ज़रूरत है। दोनों हम सबसे पहले मान्यता बच्चों के खेल ग्राउंड के लिए देते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले पानी की टंकी बाद में हो, पहले खेल मैदान हमारे यहाँ निर्धारित हो। हम उससे सहमत हैं। बच्चे होंगे हमारे, शिक्षित होंगे, खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो पानी तो स्वयं पैदा कर लेंगे। पानी की जो टंकी बननी है भी सरकार की योजना है। ये पॉलिसी है कि गांव गांव टंकी बने, ये सरकार की योजना है। ये भी लेकिन हम जमुना के किनारे पे हैं, हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, हमें उनके टंकी की आवश्यकता नहीं है, हमें प्लेग्राउंड की ज़रूरत है। हमारे बच्चों के लिए स्टेडियम या अन्य कोई क्रीड़ा स्थल वो तैयार करा के दे गवर्नमेंट, तो हम उससे ज़्यादा सहमत हैं। उम्मीद करूंगा कि सरकार तक आप लोगों की बात पहुंचे, और अभी ये ऐसा मौका है कि सुनवाई होनी चाहिए। प्रवीण के पिता और परिवार वालों ने हमें उनके स्ट्रगल और बचपन की बातें बताई। इसके बाद प्रवीण के पिताजी ने हमें उनकी उपलब्धियों को न सिर्फ बताया बल्कि उसे दिखाया भी। ये प्रवीण का घर है, और जाहिर सी बात है कि प्रवीण के घर में ही प्रवीण का मेडल रखा जाएगा। यहाँ पे प्रवीण के पिताजी हैं और ये मुझे बता रहे हैं कि प्रवीण को अभी कौन कौन सा मेडल मिला, कौन कौन से टूर्नामेंट में, या बोलिए पैरालंपिक में जहाँ जहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ उनको जो मेडल मिला है वो बता रहे हैं। जिस भी मेडल के बारे में आप जानते हो वो बता दीजिए। मैं एक बड़ा ही बात बता देता हूँ जी, ये अर्जुन अवार्ड है। ये अर्जुन अवार्ड है, ऊपर जो लगा है सबसे ऊपर लगा है। ठीक है, इसके बगल में क्या है? ये ट्रॉफी है, किसी नहीं होगी स्कूल का, ये स्कूल का हो सकता है? नहीं, स्कूल का नहीं है। हाँ, हम वहीं कहा दिल्ली का ये। ठीक है। ये क्या है? प्रवीण कुमार, यू आर द विनर। ये कोलकाता का है। अच्छा, 2021 दिसंबर में। 23 दिसंबर 2021। ये कोई स्कूल का प्रोग्राम हुआ होगा, उसमें पार्टिसिपेट किया होगा प्रवीण ने, उसका ये है। नीचे क्या मेडल है? ये कौन सा मेडल है? ये दैनिक जागरण वाले प्रेस वालों ने ठीक दिया है, था। ठीक है, ठीक है। नीचे भी प्रवीण को सर्टिफिकेट मिला है। ये सर्टिफिकेट हाई जंप के लिए है सर्टिफिकेट। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्वयं एसेसिबिलिटी पार्टनर ऑफ द पैरालंपिक्स कमेटी ऑफ द
ऑनर योर, ये टोक्यो में जो प्रवीण को सिल्वर मेडल मिला था, उसके बाद सर्टिफिकेट है वहाँ का। जो सर्टिफिकेट दिया गया था प्रवीण को वो है ये। इधर भी कुछ मेडल्स लगे हैं, ये भी इधर आ जाइए आप। ये तो स्कूल का है, बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता। इसके अलावा ये एनुअल बैच, ये भी स्कूल का सिल्वर मेडल है। ये प्रज्ञान स्कूल के प्रज्ञान स्कूल का, जहाँ से प्रवीण ने पढ़ाई की है, 12वीं तक की पढ़ाई की, वहाँ से ये मेडल प्रवीण को मिला है। नीचे ये रोटरी क्लब ऑफ ग्रीन ग्रेटर नोएडा, वहाँ से भी प्रवीण को ये अवार्ड मिला है। तो कुल मिला के अभी तक 21 साल की उम्र तक प्रवीण ने जितनी उपलब्धि हासिल की है वो यहाँ पे डिस्प्ले है अलग अलग जगह। प्रवीण के पिताजी को शायद कह रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा तरीके से जानकारी नहीं, लेकिन जो मैं आपको पढ़ के बता सका, ये अलग अलग टूर्नामेंट, अलग अलग जो खेल प्रतियोगिता हुआ था प्रवीण ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे ये उनको पदक मिला था। ये क्या है? प्रवीण का ही अच्छा, सिल्वर मेडल इन हाई जंप, कैटेगरी भी लिखी है उसकी, T64 लिख दी है उसने। T64। अभी कुछ लोगों को एक डाउट और है, प्रवीण ने इस बार T64 में नहीं बल्कि T44 में कॉम्पिटिट किया था, इस वाले उसमें उनको गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी इनका एक ही मेडल है। अच्छा, इन दोनों कैटेगरी वालों को एक ही मेडल दिया गया है, अलग अलग नहीं कैटेगरी है। कैटेगरी एक है। एक कैटेगरी है, दोनों 44 भी और 64 भी, ठीक है, और दोनों का एक ही मेडल है। ठीक है, मतलब जो इनका वो है खेल जो है एक ही बार होता है, अलग अलग नहीं है। हाँ, T42 का अलग होता है। T44 और T64 ये दोनों कैटेगरी एक ही होता है। एक ही होता है। अच्छा, क्योंकि उसमें एक जो एक ही होता अमेरिका यूएसए का जो पार्टिसिपेंट था इस बार जो पैरालंपिक में, वो शायद 64 है। 64 में पार्टिसिपेट किया और प्रवीण ने जो किया था वो 44 में किया था। हाँ, दोनों की कैटेगरी बराबर की थी है इनमें। कैटेगरी सेम है, T42 में डिफरेंस हो जाता। चलिए, आपने मुझे यहाँ पे सुधार दिया। बच्चों की उपलब्धियों की अगर बात करें तो माता और पिता का बच्चे की नींव तैयार करने में बराबर का रोल होता है। हमने इसके बाद प्रवीण की मां से भी बात की। अभी मैं हॉल में मौजूद था जहाँ पे प्रवीण के पिताजी और उनके गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। अभी मैं जहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पे प्रवीण की माताजी बैठी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ। माताजी, सबसे पहले नाउ नोएडा चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटे ने देश का नाम रोशन कर दिया। आपको भी बधाई। कैसा महसूस कर रही हैं? बेटे ने गोल्ड मेडल ला दिया देश के लिए। अच्छी बात है भैया, देश का नाम रोशन करे हो, अच्छी बात है, और ऐसे ही करते रहे। ये दुआ है माँ की। तो आप तो माँ है उनकी, शुरू से एक एक चीज़ उनके बारे में, प्रवीण के बारे में आपको पता होगा शुरू, क्योंकि वो एक फिजिकल चैलेंज भी उनके साथ में था, उसको लेके आज देश के लिए ओलंपिक खेले हैं। तो आप प्रवीण के कुछ संघर्ष के बारे में बताएं जो आपने बहुत चाइल्डहुड से देखा है प्रवीण के, बचपन से। वो बचपन से खेले कूदे करे। हाँ, जमीन को छत को छीए करे, कूद कूद के हमेशा ही वही मनी ज़्यादा पहले थे। हाँ, खेलने कूदने में ही प्रवीण का ज़्यादा मन लगा रहता है। हाँ, बहुत मन हो खेलने कूदने में। शुरू में तो आपने रोका टोका भी होगा कि ऐसा मत करो, दिक्कत होगी इस तरीके से करने से, है ना? वो कटो कही जाओ कि हाथ पाँव में न लग जाए, कभी डर से लगे रहे हो। हाँ, लेकिन वो मानते नहीं थे कभी, करते वही थे जो उनका मन करता था। तो मतलब माता जी, आपने बढ़ावा देना कब से शुरू किया? आपको कैसे पता चला कि हमारा बच्चा बहुत बेहतर कर सकता है? क्योंकि आप लोगों का तो योगदान रहा होगा, बिना आप लोगों के योगदान के तो इतने ऊपर तक कोई भी बच्चा जा ही नहीं सकता अपने मन से। योगदान हुआ कि बाबा को रहे, सबसे ज़्यादा पापा को। मैं तो मना करी, हाथ पाँव में लग जाई। खेलने के लिए मना करती थी आप? हाँ, लग जाई हाथ पाँव में, और फिर प्रज्ञानवार इनको रहे, वो खिलाए। स्कूल, इसके बाद स्कूल वालों का था, उनका मतलब उन्होंने इस चीज़ में। तो आपको ये किसने बताया कि बच्चे को खेलने कूदने दो, बच्चा इसमें बहुत आगे जाएगा? ये किसने, स्कूल की तरफ से बताया गया कि पिता? अच्छा, प्रज्ञानवार ने बताया कैसे खेलने कूदते थे। वही ले गए, खेलो इंडिया में ले गए दिल्ली। वहाँ सतपाल कोच मिले, उन्होंने टेस्ट लिया हुआ को, अब उन्हें टेस्ट में आएगा, फिर उन्होंने अपने पास ही रखे अपना बेटा बना के। हाँ, कुछ दिन हमने खाना खर्चा भी दिया, कुछ दिन बाद फिर वो आप ही कर लिखे सब काम, फिर हमने कुछ ना दिया। माता होने के नाते आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहती हो अपने बेटे की तरफ से? मैं ये संकेत दूँ सबके बालक ये हिसाब से उठें ऊपर को, खूब खेलें कूदें, जो देश का नाम रोशन करें।
जो करें दिल से करें और देश का नाम रोशन करें, ये एक माता के मन की आवाज़ है। तो अभी हम प्रवीण के परिवार वालों से बातचीत किए, उनके गांव के बुजुर्गों से बात किए, उनके पिता ने सब कुछ बताया, माताजी ने सब कुछ बताया। प्रवीण जब इंडिया वापस आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत करें। प्रवीण के माता पिता ने अपने बेटे की इतनी बड़ी उपलब्धि का श्रेय अगर बढ़ चढ़कर किसी को दिया तो वो है प्रज्ञान पब्लिक स्कूल, जहां से प्रवीण ने 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की थी। तो हमने सोचा क्यों न प्रवीण के स्कूल के अध्यापकों से भी बात की जाए। अभी इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं ग्रेटर नोएडा के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर में स्थित है। ये वही जगह है जहाँ पे प्रवीण कुमार ने पढ़ाई की थी। शुरुआती 6th स्टैंडर्ड से यहाँ पे प्रवीण कुमार का एडमिशन हुआ था। उनके डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं और प्रिंसिपल मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। वो प्रवीण कुमार के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, क्योंकि उनके माता पिता से जब बातचीत हो रही थी तो वो बता रहे थे कि मुझे तो पैरालंपिक के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। जो कुछ इस बारे में बेटा आगे बढ़ पाया उसके पीछे प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने ही स्कूलिंग लेवल से प्रवीण को बढ़ाना शुरू किया था। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपका स्टूडेंट आज गोल्ड मेडल लेके आया है पैरालंपिक में। ये आपको भी बधाई और समस्त देशवासियों को बधाई। ये सिर्फ प्रज्ञान का मेडल नहीं है, ये समस्त भारत का मेडल है। और प्रवीण ने प्रज्ञान के प्रांगण से प्रारंभ करके पेरिस के पैरालंपिक में जो गोल्ड मेडल हासिल किया है, इसे समस्त देशवासियों को और प्रज्ञान परिवार का नाम रोशन किया है। आज हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है और समस्त बच्चे और आपके अध्यापक बहुत खुशी में झूमे हुए हैं। हम इस खुशी को अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब इसको सिर्फ भावों से ही व्यक्त कर सकते हैं। और एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा सम्मान का और गौरव का विषय होता है जब उसका विद्यार्थी विश्व पटल पर नाम रोशन करके अपने प्रज्ञान की, अपने विद्यालय की दहलीज पर वापस लौटे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा भारत रत्न हमें फील होता है। और आगे भी मुझे लगता है कि ये जो बच्चा है हमारे आने वाले बच्चों के लिए आदर्श बनेगा और प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आगे भी बच्चों को बहुत फाउंडेशन तो स्कूल ही रखता है, और ऐसा स्कूल जब हो जिसके माता पिता खुद श्रेय दे रहे हों कि इस स्कूल का श्रेय है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। सर, अब एक बच्चा आपका गोल्ड मेडल ला चुका है, जाहिर सी बात है कि बाकी बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। वो भी इस तरीके का कुछ करना चाहेंगे। कोई पैरालंपिक में ला रहा है, कोई ओलंपिक में जाना चाहेगा, कोई क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। तो आप अब उनको प्रमोट करने के लिए क्या क्या सुविधाएं डेवलप कर रहे हैं और बच्चों को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? क्या आपकी आगे की तैयारी योजना क्या है? देखिए, बच्चों में प्रतिभाएं छिपी हुई होती हैं, बस उनको तराशने की ज़रूरत होती है। जो बच्चे, कोई राइटर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई प्लेयर बनता है, शिक्षक का काम क्या होता है उसके अंतर्निहित जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उन्हें देख करके उनको वो मंच दे पाए, वो प्लेटफॉर्म दे पाए, उनके स्किल को डेवलप कर पाए। तो जो भी बच्चा जो प्रतिभा अपने अंदर रखता है, जो हम देख पाते हैं कि बच्चा फील्ड में अच्छा जा सकता है, उसी तरह की उसे शिक्षा हम देते हैं। हमारा बच्चा पैरालंपिक में मेडल लेकर के आया है। हमारे बहुत सारे बच्चे IIT में जाते हैं, JNU में, हर देश की हर उच्च संस्थाओं में हमारे बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके अलावा हमारी एक बच्ची IAS भी बनी है, हिमानी मीना। तो हमें ये फील होता है कि भगवान ऊपर से प्रतिभाओं को भेजता है, बस देखना हमें ये होता है कि वो उनको किस फील्ड में हमें आगे बढ़ाना है। मैम, उस प्रवीण के स्ट्रगल के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा क्लोज रहे हो, आप उसके पूरे कंपटीशन में उसके साथ सहभागी रहे हो, हर चीज़ में प्रमोट करना, सारी चीज़ें। तो कैसा चैलेंज था? प्रवीण एक गांव से आता है, ऐसा गांव जहां पे मुझे स्टेडियम भी नहीं दिखा। मैं उस गांव से भी शूट करके आ रहा हूं, वहां पे ना मुझे कोई स्टेडियम दिखा, ना कोई सुविधा दिखी, घर के आसपास भी ऐसी सुविधा नहीं थी। तो क्या क्या चैलेंजेस थे और आपने सारी चीज़ों को कैसे टैकल करके उसको मैनेज किया? सर देखिए, कहा जाता है ना कि हीरा तो कोयले की खदान से ही निकलता है, तो वही कहावत प्रवीण पर फिट बैठती है। क्योंकि छोटे से गांव गोविंदगढ़ से वो प्रज्ञान तक आने का सफ़र, क्योंकि उसके पिताजी पहले नहीं चाहते थे कि वो इस स्कूल में पढ़े, क्योंकि वो उनको लगता था कि ये तो मेरा बच्चा, इसका पैर अपंग है, ये कि पढ़कर क्या करे। कर रहा हूँ, मुझे भी वो वहाँ से प्रवीण के घर से ये भी जानकारी मिली थी कि वो 6th स्टैंडर्ड में यहाँ एडमिशन लिए थे। तो 5th तक उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई प्राइमरी में की थी। उसके बाद प्राइमरी से, क्योंकि प्राइमरी का जो स्कूल का वो होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है सिलेबस, और यहाँ का बड़ा डिफरेंट है, हिंदी से सीधे इंग्लिश में वो करना, वो सब चीज़ें आपने कैसे सारी चीज़ों को टैकल किया?
शुरू में तो वो एवरेज बच्चा ही था, लेकिन उसका गेम काफ़ी अच्छा निकला, जो हमने 7th क्लास में उसको ऑब्जर्व किया था। और फिर उसको पढ़ाई में भी ऐसा नहीं था कि बहुत डाउन था बच्चा, धीरे धीरे उसको कोप अप करता चला गया और आगे बढ़ता चला गया बच्चा। जी, स्ट्रगल के बारे में आप कुछ बता रहे थे। मैं स्ट्रगल उसका यही बताना चाहती हूँ कि बेशक वो छोटे से गांव का था, लेकिन यहाँ प्रज्ञान में हमने उसको पूरी सुविधाएं प्रदान करनी शुरू कर दी थी जब हमारी नज़र में वो बच्चा आ गया था। इवन हमें लगने लगा था कि ये बच्चा जो जनरल की कैटेगरी को बीट कर फर्स्ट पोजीशन लेता है तो डेफिनेटली ये पैरालंपिक्स में बहुत अच्छा करेगा। तो ये हमें नज़र आने लगा था और हमने उसको कहना शुरू कर दिया था कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। इवन CBSE का जो गोल्ड मेडल भी उसने हासिल किया था वो जनरल कैटेगरी में ही लिया था, पैरालंपिक पैरा प्रॉब्लम होने की वजह, फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद। तो मैम इसके अलावा भी तो CBSE के अलावा वो स्कूलिंग से ही गए थे जब दुबई के ट्रिप पे गए थे। दुबई में चैम्पियनशिप जब हुआ था वहाँ पे खेलने गए थे, तो स्कूलिंग वो पास आउट कर चुके थे? सर 2018 में वो स्कूल का ही स्टूडेंट था जब वो ग्रैंड प्री खेलने के लिए दुबई गया था। और उसके बाद फिर उसने स्टेडियम ज्वाइन कर लिया था स्कूल कंप्लीट करने के बाद। 19 में उसका स्कूल कंप्लीट हुआ यहाँ से, फिर उसके बाद उसने स्टेडियम ज्वाइन कर लिया था परमानेंट और अपने कोच के अंडर में उसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। वहाँ से उसका पैरालंपिक्स के लिए चयन हुआ था। तो स्कूल का जो रोल होता है ना किसी चीज़ को तराशने में, जैसे मैम ने बताया कि हीरा हमेशा कोयले की खदान से निकलता है और उस हीरे को परखना पड़ता है, जो स्कूल ने परखा है। आज इस स्कूल का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस स्कूल की बदौलत ही प्रज्ञान को मौका मिल पाया, नहीं तो शायद प्रज्ञान को पता भी नहीं चल पाता कि पैरालंपिक में जाया जा सकता है। वो अपने स्किल को शायद, क्योंकि पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता कि वो कर क्या सकते हैं। ये परिजन के बाद, पेरेंट्स के बाद गुरुओं का रोल होता है इसमें, और ये स्कूल ने जो रोल निभाया है, जैसा उनके माता पिता ने बताया और जैसे मुझे यहाँ के पता चला, वो वाकई में अविश्वसनीय है।